मे आई कम इन सर? यस, कम इन। राहुल, ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है। क्यों, क्या हुआ? तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, बहू हो इस घर की, तो तुम्हें जो भी काम बोला जाएगा ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की। पता है, अपने घर में ना मेरे पापा ने मुझे एक गिलास भी उठाकर रखने नहीं दिया और मैं यहाँ पर ये सब काम करूंगी? मैं नहीं करूंगी। अरे अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? कोई बाहर से आएगा क्या करने के लिए? अरे मुझे नहीं पता कौन करेगा आकर, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैं ना इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। और हाँ, ये मत भूलो तुम कि ये घर ना मेरे पापा के पैसों से चलता है। क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ बोलोगी? तुम्हें नहीं पता कि ये घर कैसे चल रहा है? अरे 6 महीने से घर में पड़े हुए हो तुम। ये घर ना मेरे दहेज में लाए हुए पैसों से चल रहा है। अरे मैंने कोई दहेज नहीं मांगा था और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास जो पैसे पड़े हैं वो दहेज के हैं। तुमने बोला था मेरे पास कुछ सेविंग्स है, वही खर्च कर लेते हैं। अरे मेरे पापा के पैसे हैं वो, और इस घर में जो भी आएगा ना दहेज ही कहलाएगा। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। सुनो, वो कुछ पैसे चाहिए थे, वो मम्मी की दवाई खत्म हो गई है, वही लेके आनी थी। अच्छा, तो पैसे चाहिए तुम्हें? मेरी बात ना ध्यान से सुनो, तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। खुद कमाओ और अपनी माँ को दवाई खिलाओ। यार ऐसे तो मत बोलो, वो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी ना तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर जाओ और मांग लो मेरे पापा से। तुम्हारे पापा से क्यों? उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने जिससे मेरी शादी करवाई है वो कितना नाकाम है। एक बात बताऊं, तुम्हें ना तुम्हारे पापा के पैसों का बहुत भूत सवार है। जिस दिन ये उतरेगा ना उस दिन पता लगेगा। और हाँ, जब तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों करी? अरे गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। और इतनी तुम्हें मैं खल रही हूँ ना, तो तलाक ले लो ना मुझसे। क्या कहा तुमने? तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? हाँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट डिवोर्स। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ डाइवोर्स। वैसे इंटरव्यू का टाइम तो 12 बजे का था ना, तुम 15 मिनट लेट क्यों आई हो? वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ अपना रिज्यूम दो। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, जो भी बोलना है जल्दी बोलना। वैसे भी तुम 15 मिनट लेट हो और मेरी बाहर मीटिंग भी है तो मुझे वहाँ जाना है। राहुल, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की और ना ही तुम्हारे घर वालों की कभी इज्जत की। मुझे लगता था कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो, मैं तुमसे कुछ भी करवा सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी राहुल, और इस बात का एहसास मुझे अब जाके हो रहा है। पापा के जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया हो। सब लोग मुझे ताने देने लगे थे, खाने तक का ताना मिलता था मुझे। भैया और भाभी ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। ठोकरें खा खा कर मुझे समझ में आया कि मेरा असली घर तो वो था जिसे मैं छोड़कर आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है राहुल। पापा के जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हो सके तो मुझे माफ कर देना राहुल। देखो, जो भी हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सही जरूर कर सकते हैं। मुझे पता है
मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया। मैंने जो तुम्हें दर्द दिया है उसे कोई सह नहीं सकता। देखो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जिससे तुमने शादी करी है ना, उसके साथ खुश रहो। और जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना, वैसा मत करना उसके साथ। नहीं, मैंने किसी से शादी नहीं की। क्या? तुमने शादी नहीं करी? तो फिर ये गले में मंगलसूत्र और ये सिंदूर? ये मंगलसूत्र और सिंदूर तुम्हारे नाम का ही है। मेरे नाम का क्यों? हमारा तो तलाक हो चुका है ना। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी लाइफ में किसी को जगह ही नहीं दे पाई। तुमसे अलग होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सुनो मेरी बात, जिंदगी ना बहुत लंबी है और जिंदगी अकेले नहीं चलती है। क्योंकि अब मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ वो तो अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुमने भी तो दूसरी शादी कर ली होगी ना। नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं करी। लेकिन हमारा डाइवोर्स हुए हुए 5 साल हो गए, फिर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और तुम्हारी तरह मुझे ताने मारे। और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड की वजह से तुम कितने परेशान हुए ना। आई एम सॉरी। देखो, तुम ना शांत हो जाओ और प्लीज रो मत। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं? देखो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर उस टाइम तुम मुझे भला बुरा नहीं बोलती तो आज शायद मैं इतना सब कुछ अचीव भी नहीं कर पाता। और आज जो कुछ भी मैं हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हूँ। राहुल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे दोबारा? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार।